आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। 1912 में बिहार नाम का एक राज्य बनाया गया, जिसमें उस समय उड़ीसा, झारखंड, मिथिला, मगध और भोजपुर क्षेत्रों को मिलाकर एक टैक्स कलेक्टिंग यूनिट के लिए बिहार का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद 1936 में उड़ीसा वालों ने कहा कि भैया ये मेल जो हमको पसंद नहीं आ रहा है, आपने जो बिहार नाम का एक फॉल्स स्टेट बनाया है उससे हमें अलग होना है और हमारी पहचान उड़िया है, हमारा अपना लैंग्वेज है, हम बिखरे हुए हैं। तो उड़िया वालों ने लड़कर 1936 में बिहार से एक अलग पृथक राज्य उड़ीसा बना लिया। इसके बाद झारखंड की कहानी सबको मालूम है। अब मिथिला की बारी है। 100 साल से हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम लोगों की मांग को यह कहकर दान कर दिया गया था कि देश को आजाद होना है और इस देश की आजादी में आप अपना योगदान दें। और दरभंगा महाराज जो मिथिला के महाराज थे, आपको मालूम है कि कितने बड़े दानी थे। जब एक बार कांग्रेस अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करने जा रही थी और अंग्रेजों ने कहा कि आप सारा मैदान जो है जहां उन्होंने हॉल बुक किया था कैंसिल करवा दिया गया, तो हमारे महाराज ने एक जो है महल खरीद कर कांग्रेस को डोनेशन दिया और जिसमें कांग्रेस ने अपना अधिवेशन किया। इतने देशभक्त हम हैं, इतने बड़े देशभक्त हम रहे कि हमने अपनी भाषा मैथिली, हमने अपनी क्षेत्र मिथिला उसको पीछे छोड़कर उस समय देश की आजादी में अपना योगदान दिया। लेकिन अब हमें ऐसा लग रहा है कि आज की जो हालात हैं, हमने जो देश के लिए योगदान दिया, हमने जो देश के लिए बलिदान दिया, उसका फलस्वरूप हमें ये मिला कि आज मगध में ग्लास ब्रिज बन रहा है, तो हमारे मिथिला में हम लोग चचरी के पुल पर चलने के लिए मजबूर हैं। जब हम मिथिला राज्य की मांग करते हैं तो तब कहते हैं कि मिथिला में क्या है, पानी है और बालू है। मैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि मिथिला एक समय बिहार का नहीं देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जोन था। मिथिला देश में 40% चीनी एक्सपोर्ट करती थी। हम देश में 40% से ज्यादा चीनी का उत्पादन करते थे। दरभंगा में आप देखिए लोहर चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल, भगवती में सबरी चीनी मिल, समस्तीपुर में चीनी मिल, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल, मुजफ्फरपुर में मोतीपुर चीनी मिल, चंपारण में कई चीनी मिल है। और इतना ही नहीं मेरे बंधुओं, दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। दुनिया में एशिया का सबसे बड़ा चीनी मिल था। लेकिन 40 सालों में बिहार ने क्या किया, चीनी मिल से जो कमाई हुआ उस पैसे से मगध का विकास कर दिया और हमारे सारे चीनी मिल को एक दिन करके बंद करवा दिए गए, जूट मिल बंद करवा दिए गए, जितने भी औद्योगिक इकाइयां थी बंद करवा दी गई। तो हम जो इंडस्ट्रियल जोन थे वो अब क्या बन चुके हैं, मजदूर सप्लाई जोन। जितनी भी श्रमजीवी एक्सप्रेस है, जनसाधारण एक्सप्रेस है, जनशताब्दी एक्सप्रेस है, हमारे इलाके में चलाई जाती है और ऐसे हम लोग वहां से सफर करते हैं जैसे लगता है कि हम इंसान नहीं है, कोई सब जादू और प्यास हो। गौशाले में मजबूर होकर हम यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जब बिहार बना था उस समय दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। दरभंगा में एविएशन कंपनी थी। पूरे भारत में मात्र 5 एविएशन कंपनी था, उसमें से दरभंगा एविएशन नाम की एक विमानन कंपनी थी। हमारे मिथिला क्षेत्र में 200 एयरपोर्ट पे, दरभंगा एयरपोर्ट और पूर्णिया एयरपोर्ट तो फंक्शनल थे। अब लोगों द्वारा कहा जाता है कि आपको तो एयरपोर्ट दे दिया, मिथिला का बहुत विकास हो गया। कहाँ विकास हुआ? अरे पुराना एयरपोर्ट जो आपने बंद करवा दिया था वो भी चालू करवाया है, लेकिन किस हालात में है जाकर देखिए। दरभंगा एयरपोर्ट जाइएगा तो आप सबको लगेगा कि मिथिला राज्य बनना जरूरी है, क्योंकि दरभंगा भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जहां जाने के बाद यह अनुभव होता है कि हम एक बस स्टैंड पे आ गए हैं। वहां पे कोई भी मूलभूत सुविधाएं नहीं है। लोग जो है 1 किलोमीटर धूप में और बारिश में पैदल यात्रा करते हैं, भीग कर जाते हैं और तब दरभंगा से यात्रा करते हैं। तो मिथिला के साथ साजिश हो रहा है। ये जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम कहते हैं कि नीतीश कुमार नहीं है, हमने इनको एक नया नाम दिया है, ये मगध राक्षस हैं। इनको मगध के अलावा बिहार में
कोई क्षेत्र नहीं दिखता है। और जो भी बिहार में मिथिला भोजपुर क्षेत्र है उसके साथ ये नाइंसाफी करते हैं। दरभंगा एम्स को 8 साल से इन्होंने लटका के रखा है। पूर्णिया एयरपोर्ट को 8 साल से इन्होंने लटका के रखा है। आप राजगीर में जो सफारी बनाते हैं, बताइए, मुबारक हो, शुभकामनाएं हैं। लेकिन मिथिला के अररिया में आपने घोषणा किया था कि बिहार का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनेगा। कहाँ गया मगधरा का चिड़ियाघर? 10 साल से चिड़ियाघर बन ही रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो वर्तमान में सत्ता व्यवस्था है मिथिला तत्व को समाप्त करना चाहती है। हमारे यहाँ मिथिला पेंटिंग होता था, सबको मालूम है मिथिला पेंटिंग। आपको मालूम है 2007 में इन्होंने मिथिला पेंटिंग का नाम बदल के मधुबनी पेंटिंग कर दिया। वही भगत पान का नाम मगही पान ही रहा। हमारे मखाना को इन्होंने बिहार मखाना का नाम करवा दिया था। लड़के हमने फिर उसको मिथिला मखाना करवाया। इस सरकार को मिथिला शब्द से नफरत है, मैथिली भाषा से नफरत है। बिहार की एकमात्र भाषा मैथिली अनुसूची में शामिल है, लेकिन ये सरकार मैथिली में राजनीतिक शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं करती। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि बिहार में बंगाली शिक्षक जितने हैं उससे कम मैथिली शिक्षक हमारे मिथिला क्षेत्र में बहाल किए गए हैं। इन उपेक्षाओं को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब प्रतिकार करने का समय आ गया है, अब जय घोष करने का समय आ गया है। हम जब राम जी की बात देखते हैं कि राम के नाम पे अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है, तो हमें नष्ट होता है कि हमारे भारत के 90% लोगों को यह नहीं मालूम है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में हुआ है। सबको ये समझते हैं कि माता सीता का जन्म जनकपुर में हुआ है, जब लोगों को मालूम ही नहीं है कि माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था, तो लोग कैसे दर्शन करने आएंगे, सीतामढ़ी का विकास कैसे होगा। तो इन सब चीजों को देख के हमें लगता है कि मिथिला के साथ नाइंसाफी हो रहा है। और अगर अब हम मिथिला राज्य के लिए नहीं लड़ेंगे तो अब देर हो जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम राज्य की मांग कर सकते हैं। और अब मिथिला क्षेत्र से आपने देखा होगा कि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं ट्विटर पे वो ट्रेंड नहीं करा पाती, लेकिन हमारा संगठन एक छोटा संगठन है। हम 4 सप्ताह से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। मिथिला राज्य, प्रिय मिथिला राज्य, सेपरेट मिथिला राज्य, मैथिल नॉट बिहारी। हाँ, मैथिल नॉट बिहारी हम यह गर्व से कहते हैं। और जब यह हम कहते हैं तो हमें गर्व का एहसास होता है कि हम मैथिल हैं, बिहारी नहीं। क्योंकि मिथिला का अस्तित्व 1000 साल पहले भी था, 1000 साल आगे भी रहेगा। और बिहार का अस्तित्व 1912 में बिहार इस शब्द का नाम जो है एक राज्य का नाम रखा गया जबरदस्ती। और 50 साल में ऐसा लगता है कि आने वाले 50 साल में बिहार नाम का कोई राज्य रहने वाला नहीं है। बिहार जो है उसमें से मिथिला राज्य का निर्माण होगा। और हमें लगता है कि हमारा क्षेत्र जो है गरीब हो चुका है, दरिद्र हो चुका है, वो फिर से विकसित होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि आप पता कर लीजिए 4 दिन पहले मिथिला में सुखाड़ आ गया था। हम लोग यह डिमांड कर रहे थे कि मगध जी सूखा में राहत कीजिए, और 4 दिन के अंदर में मिथिला में बाढ़ आ गया है। मतलब मिथिला के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है कि हम या तो बाढ़ में रहते हैं या तो सुधार में रहते हैं। और नल जल योजना आप हमारे लिए बनाते हैं। आपने मगध के लिए नल जल योजना बनाया, पानी की दिक्कत वहां, लेकिन जबरदस्ती हम पे ठोक दिया। तो हमें लगता है कि हमारे लिए जो है हमारी सरकार रहेगी तो अपनी जरूरत के अनुसार हम योजना बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं मिथिला स्टूडेंट यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।